दोस्तों, देश में पहली बार आरबीआई ने एक साल में 100.32 मैट्रिक टन सोना विदेश से वापस भारत मंगवाया है। अब भारत की धरती पर मौजूद फिजिकली कुल सोने की मात्रा बढ़कर 200.06 मैट्रिक टन हो चुकी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सोने को अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से निकाल रहे हैं। भारत के साथ साथ जर्मनी और इटली ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका से भारी मात्रा में अपने सोने को वापस निकाल रहे हैं। आखिर दुनिया भर में यह पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है? भारत, इटली, जर्मनी जैसे देश अपने सोने को विदेशों में क्यों जमा करते हैं और आखिर अब क्यों तेजी से निकाल रहे हैं? और इटली, जर्मनी ने अमेरिका से कितना सोना निकाला है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाला है? इन सभी चीजों को इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर डिफेंस, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरें जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी गायब रहती है, वह आप तक सरल भाषा में पहुंचाई जाती है। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तब केंद्रीय बैंक भरोसा करते हैं सिर्फ एक चीज पर, और वो है सोना, क्योंकि सोना ना तो डूबता है ना बदलता है। यही वजह है कि आरबीआई अब अपने गोल्ड रिजर्व को भारत में ही स्टोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आरबीआई का ये कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक है। विदेशी बैंकों में रखा गया सोना फाइनेंशियल लेन देन, स्वैप डील और निवेश के लिहाज से फायदेमंद होता है, लेकिन संकट के समय उसका रियल यूज मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब आरबीआई भारत के अंदर सोने का भंडार बढ़ा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे बाजार में उतारा जा सके, दाम कंट्रोल किए जा सके और देश की मुद्रा को मजबूती दी जा सके। 2024-25 के अंत तक आरबीआई ने बताया है कि उसकी कुल गोल्ड होल्डिंग 880 मैट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। पिछले साल यानी मार्च 2024 में ये मात्रा 822.10 मैट्रिक टन थी, यानी एक साल में 57.48 मैट्रिक टन सोने की बढ़ोतरी हुई है। इसमें से करीब 367.60 मैट्रिक टन सोना अब भी विदेशी बैंकों में जमा है, जबकि मार्च 2024 में ये संख्या 413.79 मैट्रिक टन थी। यानी आरबीआई धीरे धीरे विदेशी भंडारण पर निर्भरता घटा रहा है। आरबीआई का अधिकतर विदेशी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है। इसके अलावा थोड़ा हिस्सा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS स्विट्जरलैंड और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में भी है। लेकिन दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव, युद्ध की आशंका और आर्थिक मंदी के बीच आरबीआई अब सोने को देश के भीतर लाकर सुरक्षित रखना चाह रहा है। 31 मार्च 2025 तक आरबीआई के पास जो गोल्ड एसेट्स है उनकी कुल वैल्यू पहुंच गई है 4.31 लाख करोड़ रुपए, जबकि मार्च 2024 में ये वैल्यू 2.74 लाख करोड़ रुपए थी। यानी एक साल में 57% से ज्यादा की बढ़ोतरी। इस बढ़त के पीछे 3 बड़े कारण है। पहला, आरबीआई द्वारा नया सोना खरीदा गया। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ी। और तीसरा, भारतीय रुपया कमजोर हुआ, जिससे गोल्ड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। अब आरबीआई अपने गोल्ड होल्डिंग को 2 हिस्सों में बांटता है। एक है इश्यू डिपार्टमेंट, जिसके पास है 311.38 मैट्रिक टन सोना, और दूसरा है बैंकिंग डिपार्टमेंट, जिसके पास है 568.20 मैट्रिक टन सोना। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक प्लानिंग के संकेत है। आज की दुनिया में जहां डॉलर पर दबाव है और कई देशों के विदेशी भंडार ब्लॉक हो रहे हैं, वहां भारत का ये कदम लंबी सोच का हिस्सा है। अगर भविष्य में कोई आर्थिक संकट आता है या वैश्विक बाजारों में भारी उतार चढ़ाव होता है, तो यही सोना भारत की मुद्रा और बाजार को स्थिर रखने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, अगर देश में सोने की कीमतें अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है तो आरबीआई के पास अब इतना भंडार है कि वह बाजार में हस्तक्षेप कर सके। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आज सोने की ओर वापस लौट रहे हैं और भारत भी इस गोल्ड वेव का हिस्सा बन चुका है। वहीं अब भारत को देखकर जर्मनी और इटली भी इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। जिस तरह से भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका इन देशों से अपना सोना वापस अपने देश में मंगाया है, इसी तरह से इटली और जर्मनी भी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर बकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि जर्मनी और इटली जैसे यूरोप के बड़े
देश अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व से अपना हजारों टन सोना वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं और ये कोई साधारण ट्रांसफर नहीं है। रात के समय सेना की सुरक्षा के साथ भारी एयरलिफ्ट विमानों से बिल्कुल गुप्त मिशन की तरह किया जा रहा है। जर्मनी और इटली मिलकर हजारों टन सोने को अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका से यूरोप ले जाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? इसकी शुरुआत होती है अमेरिका की राजनीतिक अनिश्चितता से। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने फेडरल रिजर्व को सीधे कंट्रोल करने की बात कही थी, और इस एक बयान ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। जर्मनी के टैक्स पेयर्स ग्रुप ने साफ कहा, अगर फेड में किसी एक नेता का दबाव बढ़ता है तो न्यूयॉर्क में रखा हमारा सोना अब सुरक्षित नहीं है। जर्मनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, 3,352 टन, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा अब भी अमेरिका में है। और इटली के पास जो 2,452 टन है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के बैंकों में पड़ा हुआ है। इन देशों को लगने लगा है कि अगर अमेरिका की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में उथल पुथल आती है तो कहीं उनके सोने पर भी संकट न आ जाए। यही वजह है कि अब वो चुपचाप अपनी संपत्ति को वापस ला रहे हैं। जर्मनी में तो ये मुद्दा अब चुनावी बहस तक पहुंच गया है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर भी दबाव है कि वे अपने पुराने चुनावी वादों को पूरा करे और अमेरिका से सोना वापस बुलाए। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मच गई। सिर्फ 2 दिन में 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड में 12 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले सबसे तेज थी। जेपी मॉर्गन का मानना है कि अगर ये देश सिर्फ अपने ट्रेजरी बॉन्ड भी बाजार में बेचते हैं तो अमेरिका की होम लोन दरें 7.2% तक पहुंच सकती है, जिससे आर्थिक दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 देशों का फैसला है? तो नहीं। रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देश भी अब अपने अमेरिका में रखे गोल्ड रिजर्व को ऑडिट करा रहे हैं। मतलब साफ है, दुनिया भरोसे से हटकर अब काबू में रखने की सोच रही है। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन के पास 2280 टन सोना है और हैरानी की बात यह है कि उसका एक भी किलो सोना अमेरिका या यूरोप में नहीं रखा। चीन हमेशा से इस नीति पर काम करता आया है कि अगर सोना अपना है तो कंट्रोल भी अपना होना चाहिए। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चीन ने धीरे धीरे सारा सोना अपने देश में शिफ्ट कर लिया था। यानी जब दुनिया अब जाग रही है तो चीन पहले से तैयार बैठा है। और अब नजर डालते हैं भारत पर। भारत के पास, जैसा कि हमने बताया, 880 टन सोना है, जो देश की आर्थिक मजबूती और संप्रभुता का प्रतीक है। लेकिन इसमें से एक बड़ा हिस्सा अब तक विदेशों में रखा गया था, खासकर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के बैंकों में। 1991 में भारत को आर्थिक संकट के चलते कुछ सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था और तब से काफी हिस्सा वहीं जमा रहा। लेकिन 2024 में आरबीआई ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। करीब 100 टन सोना वापस भारत लाया गया, जो कि लंदन में रखा था। ये पहली बार था जब भारत ने इतने बड़े स्तर पर अपना सोना देश में वापस मंगवाया हो। और ये कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये दिखाता है कि अब भारत भी विश्वास से ज्यादा नियंत्रण को तरजीह दे रहा है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो आरबीआई भविष्य में और भी विदेशी गोल्ड स्टॉक को भारत लाने की योजना बना रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मनी ने 2013 से 2017 के बीच बिना किसी हंगामे के किया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अपना सारा सोना वापस निकाल कर लाता है तो भारत के पास अब अनुभव भी है, इरादा भी। अगर दुनिया में राजनीतिक तनाव या आर्थिक मंदी और बढ़ती है तो भारत के लिए ये कदम और भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह एक रणनीतिक संपत्ति है, एक ऐसा हथियार जो भरोसे से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत अगर अपने सोने को अपने देश में लाता है तो उसके कई फायदे हैं। अमेरिका और यूरोप से भारत की निर्भरता कम होगी, स्थानीय बाजार में भारत आसानी से दखलंदाजी कर सकता है, साथ ही रणनीतिक नियंत्रण बढ़ेगा, यानी कि युद्ध या अस्थिरता के समय हमें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। हालांकि कुछ नुकसान भी है, जैसे कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो सकती है, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, साथ ही वैश्विक विश्वास को भी झटका लगेगा। यूरोपियन देशों को लगेगा कि भारत को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए भारत को चुपचाप अपने सोने को इन देशों से निकालने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हमें अपना सारा गोल्ड बाहर से निकाल लेना चाहिए या फिर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।